आप किसी भी एग्जाम के टॉपर से पूछ लीजिए कि भाई तुमने ऐसा अलग क्या किया जिसकी वजह से तुम टॉपर हो, तो सभी एग्जाम के किसी भी एग्जाम के टॉपर का एक ही रिप्लाई मिलेगा, मेनी टाइम ऑफ रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन मिलेगा। सबसे बड़ी चीज है कई बार किसी चीज को रिवीजन करना। पता है आज के बच्चों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उनको ये नहीं पता है कि रिवीजन करने का साइंटिफिक तरीका क्या है, किस तरह से रिवीजन करें जो साइंटिफिक तरीका से हो और हम जल्दी से रिवीजन कर पाए। साइंटिफिक मेथड क्या है रिवीजन का, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आपको मैं आज ये बताऊंगा कि किसी भी चीज का रिवीजन करने का साइंटिफिक तरीका क्या होता है और इसको हम किस तरह से रिवीजन करें, और इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करें। जैसे में हम देखते हैं पहला प्रॉब्लम, रिवीजन कैसे किया जाए, कितनी बार रिवीजन किया जाए, किस समय पर रिवीजन किया जाए। भैया मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं रिवीजन को कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है, इतनी मोटी सिलेबस है, इतना पन्ना हो चुका है, पेपर बहुत पास में है, तो मैं रिवीजन कैसे करूं। इन सभी तरह का प्रॉब्लम अगर आपके साथ आ रहा है तो मैं इन सभी चीजों का सलूशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और वो भी बिल्कुल साइंटिफिक तरीका से। जो मैं तरीका बताने वाला हूं, इस तरीका को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको पढ़ाई में इतनी ग्रोथ मिलेगी, इतनी ग्रोथ मिलेगी कि सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इस तरीका को आपको लगता है 21 दिन तक फॉलो करना पड़ेगा, 21 दिन तक कंटिन्यूस आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। अब आप ये कहें कि सर 21 दिन क्यों बोल रहे हैं आप, तो देखो भाई किसी चीज को आप मेंटली ऐसा होता है कि किसी चीज को कई बार करने से हमारे दिमाग को या शरीर को लत लग जाती है। अगर इस काम को आप 21 दिन तक फॉलो करते हो, ये साइंटिफिक तरीका रिवीजन करने का आप 21 दिन फॉलो करते हैं, तो आपको मेरी गारंटी है कि आप रिवीजन में बहुत फेस्ट हो जाएंगे और ग्रोथ आप पढ़ाई में बहुत बढ़िया ग्रोथ मिलेगा आपको। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमको रिवीजन की जरूरत क्यों पड़ती है, हम क्यों रिवीजन करना चाहते हैं। तो देखो सबसे पहले रिवीजन क्यों होता है, तो हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं ना, कोई भी चीज इंसान का चाहे कोई भी दुनिया का टॉपर हो, किसी भी टॉपर पेपर का हो, वो सभी लोग 24 घंटे के अंदर लगभग पढ़ा हुआ चीज अपना 24 घंटे के अंदर 50 से 60% लोग भूल जाते हैं। इतना परसेंट आप जो भी कुछ पढ़ रहे होंगे या टॉपर लोग जो भी कुछ पढ़ते हैं वह 24 घंटे के अंदर उसका 60% हिस्सा लगभग भूल जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग को पड़ती है रिवीजन की जरूरत। सबसे पहले हम जानते हैं रिवीजन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले यानी रिवीजन का मतलब होता है ना, रिवीजन का मतलब होता है रिवीजन। देखिए यहाँ पर री मतलब होता है पुनः या दोबारा, किसी चीज को दोबारा। अब विजुअलाइजेशन मतलब होता है देखना। विजुअलाइजेशन मतलब क्या होता है ना, देखना होता है, देखना मतलब किसी चीज को आप दोबारा देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप रिवीजन कर रहे हैं। री मतलब होता है पुनः। अब विजन मतलब विजुअलाइजेशन, मतलब किसी चीज को देख पा रहे हो, यानी किसी चीज को पुनः से या दोबारा देख रहे हो तो होता है रिवीजन। बहुत बच्चों को ये लगता है ना कि अब मैं किसी चीज को पढ़ूंगा तो उसको फिर शुरू से पूरे चैप्टर को रिवीजन करूं। मतलब आप एक चैप्टर मान लीजिए कि पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण पढ़ लिए, फिर रिवीजन के टाइम पे बच्चों को ये लगता है कि इसमें पूरी थ्योरी को, पूरे बुक को पढ़ा जाए, लेकिन ये गलत है भाई, टोटली गलत तरीका है। आपको ऐसा नहीं करना है। रिवीजन का मतलब होता है पुनः से देख लीजिए, मतलब आप उस टॉपिक को द्विघात या किसी टॉपिक को पकड़ रहे हैं आप, तो उसको आराम से एक सरसरी नजर में देख लीजिए, 10 मिनट के अंदर में पूरी थ्योरी को खत्म कर दीजिए और एक आधो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए 5-10 मिनट के अंदर ही, ताकि आपको उसके अंदर में सारा थ्योरी आपको याद आ जाए। ऐसा कुछ क्वेश्चन पकड़ के प्रैक्टिस कर लीजिए, ये होता है रिवीजन का मतलब। रिवीजन का सबसे बेस्ट मेथड जानते हैं क्या है? एक्टिव मेथड, एक्टिव माइंड मेथड। इस एक्टिव माइंड मेथड क्या बोलता है, यानी आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद अपने बुक को या किताब को बंद करके रख दीजिए। बंद करके रखने के बाद आप अपने दिमाग को चालू रखिए और अपनी आंख को बंद करिए, और आंख को बंद करने के बाद बिल्कुल मेरी तरह से आंख बंद करने के बाद आप जो भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको फिर से सोचना शुरू करिए। कल्पना करिए कि मैंने क्या पढ़ा था, क्या चीजें, एक एक टॉपिक को, एक एक शब्दों को, एक एक लाइन को लाइन से सोच लीजिए। सोचने के बाद आपके दिमाग में अगर कोई टॉपिक या कोई लाइन भूल रही है तो फिर कॉपी खोलिए, देखिए उस लाइन को, फिर आंख बंद करिए, फिर से पढ़ना शुरू करिए आंख बंद करके। अगर ये तरीका आप अपनाते हैं तो आपको निश्चित रूप से कोई भी चैप्टर जल्दी नहीं भूलेंगे और आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में, वो आंतरिक दिमाग में प्रवेश कर जाएगा, जो जल्दी नहीं भूलेगा। और दूसरी तरीका हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी चीज आप रिवीजन करिए तो उस पर आप ऐसे पेज को खोल करके ऐसे मत पढ़िए, ऐसे मत पढ़िए। पेज को खोलिए, खोलने के बाद कोई भी लाइन पढ़ी तो अंगुली को रख करके पढ़िए, अंगुली फिंगर रख करके, फिंगर से टच करके। हम लोग का दिमाग ऐसा है ना कि किसी चीज को आप अचानक से इसके ऊपर बोझ दोगे तो अपने आप हार मान लेता है, थक जाता है। तो इसके लिए आप अपने दिमाग को थोड़ा सा घुमाओ, इसको ये मत बोलो कि पूरा पेज पढ़ना है, इसको बस एक अंगुली से एक लाइन दिखाओ कि मुझे बस एक लाइन पढ़नी है। जब अपने दिमाग को आप दिखाओ कि बस एक लाइन पढ़नी है तो दिमाग उस लाइन को पढ़ के खत्म करने की कोशिश पड़ेगा। अब वो लाइन खत्म होगी, फिर दूसरे लाइन पर अंगुली रखो, फिर उस लाइन को खत्म करो, फिर वो लाइन खत्म होगी, मतलब लाइन वाइज लाइन को अंगुली रखते रहिए, पढ़ते रहिए,
अपने दिमाग को घुमाते रहिए। इस तरह से आप जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं। वैसे आप अब दूसरा प्रॉब्लम आपको ये होगा कि भैया मैं तो अब कुछ भी चीज पढ़ रहा हूँ तो मेरा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, 50-60 पन्ना है, 50-60 पन्ना लगभग मेरा पास एक नोट्स है, इतना बड़ा नोट्स को मैं एक दिन में कैसे रिवीजन करूँ? तो भाई देखिए, आप इतने बड़े पेज को एक दिन में रिवीजन करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, लेकिन आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। आप अपने नोट्स को दो तरह से बना लीजिए, एक लॉन्ग टर्म नोट्स होता है, एक शॉर्ट टर्म नोट्स होता है। शॉर्ट टर्म नोट्स, लॉन्ग टर्म नोट्स मतलब जिसमें आपको पूरी अपने क्लास की थ्योरी या कोचिंग की थ्योरी जो आप ऑफलाइन पढ़ने जाते होंगे या ऑनलाइन, वहाँ की पूरी थ्योरी होगी। एक होता है शॉर्ट टर्म नोट्स। शॉर्ट टर्म नोट्स जानते हैं क्या होता है? जो आप खुद अपने से बनाते हैं। लॉन्ग टर्म का मान लीजिए कोई भी चैप्टर है, कोई भी चैप्टर यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं हम लोग, द्विघात समीकरण। इसमें होगा क्या, आपको पूरी विस्तार मिल रहेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, विविध का जो भी कुछ रहेगा वहाँ मिला रहेगा। तो उन सबको इसमें ना शॉर्ट टाइम नोट्स में आप केवल आप विविध कर लिख दीजिए, इसका डी लिख दीजिए, डिस्क्रिमिनेंट लिख दीजिए, इसका जनरल फॉर्म लिख दीजिए, बस एक दो बढ़िया वाला क्वेश्चन छाट के लिख दीजिए, पूरा द्विघात समीकरण इसमें लगभग खत्म करिए। ऐसे मान करके आप कुछ और भी मेन पॉइंट होंगे उसको छाट के लिख दीजिए, पूरी कहानी पूरा एग्जाम्पल मत लिखिए। मतलब इसका एक चैप्टर का नोट्स आप सिर्फ एक पन्ना में बनाइए। इस तरह से आपके पूरे मैथ के मान लीजिए कि 20 चैप्टर होंगे, तो इसको लगभग शॉर्ट टर्म नोट्स में आप 20 पन्ना में खत्म करने की कोशिश करिए, 20 पेज में। तो आपको और 20 पेज फिर आप दोबारा जब पेपर देने जाएंगे तो उस टाइम आपको रिवीजन करने में समय कम लगेगा और ये काफी हेल्प देगा आपको। और एक एग्जाम्पल भी साथ रखिएगा जिस एग्जाम्पल से आप सारे थ्योरी को निकाल कर पा रहे हो। ये तरीका मुझे अब मतलब कि आपको समझाने में काफी अच्छा लगा है और साइंटिफिक तरीका है। इसको आप अगर 21 दिन फॉलो करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपको इस चीज का लत लग जाएगा। और जब आपको लत लग जाएगा तो आप खुद ब खुद सभी चीजों को अपने आप पढ़ने लगेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तब तक के लिए अगर आपको इस मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा, आपकी मर्जी है। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस तरह से मेरे वीडियो को चाहते हैं आपके पास पहुंचे। तो अगर नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, आप एक काम करिएगा, आपकी मर्जी सब्सक्राइब नहीं करिए, लेकिन आपके पास अगर कोई ऐसा दोस्त हो जिनको रिवीजन करने में दिक्कत हो रही हो तो प्लीज मेरा बस इतना सा विनती है, उनके पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको ये हेल्प मिल सके कि रिवीजन कैसे किया जा सकता है। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल, जय महाकाली।